लेकिन धीरे धीरे ये सिस्टम मनुष्य को जानवर बना देता। एक तरह से देखा जाए कि ये पशु और जानवर का सिस्टम होता, जैसे उनका सोशल सिस्टम होता है। आप किसी कुतिया को देखो, एक बार में 6 बेटा बेटी पैदा करती, 6 बच्चे कुतिया ने पैदा कर दिया। आज कुतिया का सड़क पर एक्सीडेंट हो गया, उसके बच्चे आते हैं, सूंघ करके कुतिया को चले जाते। कुतिया सड़क पर चीख रही चिल्ला रही है, हड्डी कई जगह से टूट गई है। तब तक एक ट्रक का ड्राइवर शराब के नशे में आता है और पूरे ट्रक का चक्का कुतिया के ऊपर चढ़ा देता। उस पर कोई दया नहीं करता है और कुतिया की कचूमन निकल जाती। अब कुतिया को कौन अस्पताल पहुंचाएगा, कौन डॉक्टर के पास ले जाएगा, कौन उसकी मरहम पट्टी करवाएगा। लेकिन मैंने ये सोशल एनिमल, मानव एक सामाजिक प्राणी कहा गया है। अभी तो गनीमत, कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाए तो जाने अनजाने 50 मोटरसाइकिल वाले वहां तुरंत खड़े हो जाएंगे और आपको पहले अस्पताल पहुंचाएंगे, डॉक्टर के हवाले करेंगे, तब आपके घर पर फोन करते हैं कि जल्दी पैसा लेकर अस्पताल में पहुंच जाओ, आपके रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया। अभी मानव में और जानवर में इतना फर्क है। जानवर घायल हो गया, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं, दर्द उसको भी होता है। जैसे आदमी का फ्रैक्चर हो गया, जितना दर्द आदमी को होगा, कुतिया का फ्रैक्चर हो गया, वही दर्द कुतिया को भी होता। कितनी गायें सड़क पर फ्रैक्चर हो जाता है और देखो लंगड़े लंगड़े चलती। हम आप दावा करते हैं कि हम गाय पर दया करते, रक्षा करते, लेकिन तमाम गायें तड़पती हैं। अब दर्द तो उनको भी होता, लेकिन कौन उनको अस्पताल पहुंचाएगा, कौन उनकी मरहम पट्टी करवाएगा। लेकिन मनुष्य में, यानी समाज को रचने की, एक परिवार को बनाने की ईश्वर भगवान ने ही क्षमता दे रखा। लेकिन जब इस क्षमता को हम आप खो बैठेंगे, इस क्षमता का दुरुपयोग करने लगेंगे, तो धीरे धीरे समाज, हमारे समाज में इस तरह की स्थिति पैदा हो जाएगी, कोई किसी के काम आने वाला नहीं। जब आपको सहारे की जरूरत पड़ेगी तो कोई आपके सहारे के लिए, मदद के लिए तैयार नहीं मिलेगा। विशेषकर बुढ़ापे में। जवानी में तो आप खुद दूसरे की मदद करते हो, लेकिन जब बुढ़ापे में जाओगे तो टूटे दांत केश भय उजले, ज्योति गई अखियन से। आपकी आंख चली गई, चश्मा लगने लगा, कान चले गए, बहरे हो गए, 32 दांत टूटकर जमीन पर गिर गए, दाढ़ी बाल सफेद हो गए। और देखो आदमी, नौकरी चाकरी खत्म, टेंशन पेंशन खत्म, अब चारपाई पर पड़ा है। जैसे एक अबोध बच्चा होता, क्योंकि धरती गोल है इसलिए जीवन का चक्र भी गोल रेडियस में चलता। अगर ये सीधी लाइन पर होता तो आप इतने आगे निकल जाते कि अब आपको कोई पा नहीं सकता था। लेकिन मानव की जीवन धारा भी एक राउंड सर्किल में यात्रा होती। जहां से चले थे फिर घूमकर आपको वहीं आना है। बचपन में आप चारपाई पर थे, टट्टी किया, पेशाब किया, माँ की गोद में टट्टी कर दिया, कीचड़ रसोई में टट्टी कर दिया, लेकिन उस समय आपकी मदद में माताएं थी। माता ने जन्म दिया है, लेकिन माता को रंज नहीं लगा। बच्चे ने कहीं भी टट्टी कर दिया, लेकिन माताएं डंडा नहीं मारती, बड़े प्यार से उसको समझाती। लेकिन जब बुढ़ापे में चारपाई पर गिरे, फिर वही स्थिति आ गई। अब चारपाई पर टट्टी, चारपाई पर पेशाब। अब माता तो है नहीं। जब आप बुढ़ापे में गए तब तक तो माता खुद ही मौत हो गई। अब बुढ़ापे में आपकी मदद के लिए बेटे और बहू हैं। अब बहू जो है माँ के समान आपकी सेवा नहीं कर सकती। अगर कहीं ड्राइंग रूम में अगर आपने थूक भी दिया, कहीं बलगम गिरा दिया, तो बहू आपको डांट सकती। उठाओ बुढ़े की चारपाई, ले चलो बाहर, कहीं पेड़ के नीचे ले चलो। इतनी मेहनत से रोज झाड़ू पोछा लगाते हैं कि रात भर खो 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 करता है, ऐसे में थूकता रहता है। तो आपके चारपाई बिस्तर को वो सीधे बाहर कर देते हैं। और कहीं कोई भयंकर बीमारी लग गई, कोई जल्दी छूने वाला नहीं, सारे रिश्ते नाते तब बिल्कुल तार तार हो जाते। ऐसी परिस्थिति, और फिर आदमी वहीं पहुंचता जहां से जन्म हुआ था,
जहां से जीवा जन्म का मतलब जहां से जीव आया था। शरीर तो देखो यही छोड़कर चले गए, शरीर तो यही छोड़ जाएगा। इसको घर वाले जल्दी जल्दी कफन दफन करते हैं और ले जा करके नदी के किनारे कहीं पेड़ के नीचे जलती आग पर रख करके, हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी, केश जरे ज्यों घास, सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती काया शरीर, घंटे 2 घंटे में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाती। लेकिन आत्मा के लिए कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैलम क्लीयंताप न शोष्यत मारता। ईश्वर यंस जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। मुसलमान फकीर फरमाते हैं, सारी रोहें रब की हैं, सारी रोहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकर जहान को पैदा किया। यहाँ मनुष्य के रूप में हमारे आप में कितना विभेद हो गया। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भौतिक संसाधन के नाम पर, पढ़ाई लिखाई ज्ञान विज्ञान के नाम पर मनुष्य में कितने वर्ग, कितनी कैटेगरी बन गई। लेकिन अध्यात्मवाद में आत्मा सबकी बराबर है, सब बराबर बराबर। लेकिन ये स्थिति बड़ी ऊंचाई पर प्राप्त होती। जो उस ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है वो फिर संसार को सामने हाथ जोड़ता। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने अपने गुरु की कृपा से जब अपनी जीवात्मा को जगा लिया और इतनी ऊंचाई को प्राप्त कर लिया, ये ज्ञान और बोध, तब वो देखो कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। कहा सिया माने आत्मा और राम माने परमात्मा। कहा भैया मुझे दिखाई दे रहा है कि सब सिया राम मैं है, कण कण में सिया और राम। जिधर देखो आदमी ही नहीं, गाय में बैल में, कुत्ता में बिल्ला में, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी, जिधर देखो उधर सिया दिखाई दे रही। सिया का मतलब यहाँ आत्मा यानी स्पिरिट से होता, क्योंकि आत्मा एक ही है और ये बराबर ट्रांसफर होती रहती है। अब इसी चीज को हमको आपको समझना है, तब आदमी का गरुड़ गुमान, अहंग भाव, ये जो हंगता जिसको कहते हैं, ये आपकी नष्ट हो जाएगी। हंगता के नष्ट होते ही, अहंग की गिल्टी गलते ही मनुष्य जो है इस चेतनता के ज्ञान को, चेतन बोध को प्राप्त करता। हंगता कि मैं ये हूं, मैं बड़ा, मैं छोटा। आदमी किसी को तिरस्कार भाव से देखता है और भौतिक संसाधन के बल पर अपने को बड़ा मानने लगता है। इसको संतों की भाषा में हंगता कहा जाता। अहंकार, इसको आप गरुड़ गुमान घमंड भी कहते हो। जैसे किसी के पास दुनिया की सामान चीजें ज्यादा हो गई, स्वाभाविक है उसके अंदर ये अहंकार की गिल्टी बढ़ने लगती और फिर वही वो मार खाता है, क्योंकि वह ज्ञान में जा रहा है। उसको ये मालूम नहीं है ये चीजें तो कल साथ छोड़ देंगी। जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, चुपके से गले में बांह को डालेगी और घसीट कर आपको ले जाएंगे। ये शरीर भी गया और दुनिया के सामान गए। गुड़गावा छूट जाएगा, जमीन बगीचे छूट जाएंगे, कोठी हवेली छूट जाएगी, हिंदी अंग्रेजी छूट जाएगी, डिग्री वहदा छूट जाएगा, तीर तलवार बंदूक बम छूट जाएगा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अकेले आना, अकेले यात्रा करके आए हो और अकेले यात्रा करके आपको चलना है। जिसके बल पर आदमी इतराता है उस समय तो कोई साथ देता नहीं है। एक राजा था एक रानी, और मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म सबकी कहानी खत्म। राजे चले गए, महाराजे चले गए, बादशाह चले गए, शहंशाह चले गए, आलिम फाजिल ज्ञानी विज्ञानी चले गए। आज आप किताब के पन्ने में उनका इतिहास पढ़ते हो, लेकिन ये हम लोग नहीं जान पाते कि आखिर वो लोग गए कहाँ। कहाँ गए वो लोग जिनका इतना बड़ा रुतबा था, इतना बड़ा ठाट बाट था। एक पूरा गुड़गावा एक ही आदमी का था, पूरा दिल्ली, पूरा गुड़गावा, बल्कि पूरा हरियाणा पंजाब एक ही आदमी की जमीन थी। ये बड़े बड़े बादशाह आखिर गए कहाँ। जमीन यहीं पड़ी है, बगीचा यहीं पड़ा है, दिल्ली यहीं पड़ी है
और मर कट करके वो लोग सब चले। अब कहाँ आते हैं कहाँ से जाते हैं, इस ज्ञान को प्राप्त कर लेना, इसको साइंस ऑफ सोल कहते हैं। अब हम आप तो देखो यहाँ जिस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, ये सारा ज्ञान मौत के समय आपको धाता बता देगा, इसमें से आपको ज्ञान शून्य बना देगा। इसलिए भौतिक विद्या है इंटेलेक्चुअल, यानी ये बौद्धिक ज्ञान हमारे आपके मौत के बाद ये कतई काम आने वाली चीज नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि भौतिकवाद को त्याग दिया जाए। महापुरुष कहते हैं ठीक है भौतिक विद्या को भी प्राप्त करो, यानी शरीर रक्षा भी करो, लेकिन आत्मा की रक्षा के बारे में भी सोचो। आप आत्मा कहाँ जाएगी? अब उस परमेश्वर का जो सिस्टम बना, जो उनका जन्म मरण का कानून बना है, उस चीज को महापुरुष समझा रहे। अगर आप थोड़ा भी महापुरुषों के स्पिरिचुअल लिटरेचर या ईश्वर भगवान पर, अध्यात्मवाद पर, धर्म कर्म को आप पर भरोसा विश्वास है, इन चीजों को आप समझ जाओगे आसानी से। और अगर इतने भौतिकवादी हो गए हो कि आप रामायण गीता वेद भागवत ईश्वर भगवान खुदा कुछ मानने को तैयार ही नहीं, तब तो ये चीज विधाता भी आपकी खोपड़ी में नहीं धंसा सकते। लेकिन मौत से कोई बचेगा? अब वो तो कहा मेरी मत मानो, ये यमराज तो मनाएंगे, तेरा कर्म दंड तुझे मार कर भोगाएंगे। जब इधर से चलोगे तब उनके डंडे बजते। जैसे मुलजिम को गिरफ्तार करके हाथों में हथकड़ी लगाकर डंडे मारते हुए पुलिस थाने ले जाती, घर वाले देख रहे हैं, कोई बचा पाता है? उसी तरह मौत के समय जब आत्मा को मौत के सिपाही गिरफ्तार करते हैं तो तुरंत हाथों में हथकड़ी लगा देते और उनके आंखों से देखो आंसू गिरता। जो लोग मरते हैं उस समय आंखों के किनारे से आंसू गिरता, लेकिन चूंकि जबान बंद हो जाती है वो लोग बोल नहीं पाते, अपने दर्द का बयां नहीं कर पाते। घर वाले देख करके तब चारपाई पकड़ कर रोने लगते। अब ये तो आप देखते नहीं हो किधर ले जा रहे। अब ऐसा उनका सिस्टम तरीका बना है। अब जो जा रहा हो तो देख रहा कि कैसे मार रहे, नाच काट रहे, और वो चिल्लाते भी हैं, अरे हमको बचाओ, ये मुझको नोच रहे हैं, मेरे ऊपर डंडे बरसा रहे हैं, आप हमको बचाओ। घर वाले ये सोचते हैं कि दादा बुढ़े हो गए, इनका दिमाग गड़बड़ हो गया है, ये सपना देख रहे हैं या घबराहट में बोल रहे हैं। तो कहते भाई यहाँ तो कोई नहीं है, कौन आपको मार रहा है, कौन आपको काट रहा है? कहते देखो आ गए, मेरे कमरे में आ गए, उधर जंगले से आ गए, वो खिड़की से आ रहे हैं और इनके हाथ में आग के अंगारे की तरह जलते हुए बड़े बड़े शोले हैं। देखो मेरी नाक जला दिया, मेरी आंख में सुई चौक रहे। घर वाले कहते भाई क्या बोल रहे हो? वो बड़बड़ाते। अब ये सब देखो मौत के समय अपने कर्मों का, यानी उस एक्सरे में, यानी कैमरे में ये सब कर्म नाचने लगते। अब उनको आभास हो जाता है कि यही सब सजा मिलने का क्रम। अब तक तो बिल्कुल बचे रहे, जो मन में आया खाया, जो मन में आया किया, किसी की सुनते नहीं है। न बूढ़े बुजुर्गों की सुना, न माता पिता की सुना, न फिर ऋषि मुनि महात्माओं की सुना, न कहीं सत्संग में अच्छी बात सुनने का उनको अवसर मिला। लेकिन मौत की घड़ी में जीव को एहसास होने लगता है कि भाई ये तो बड़े बुरे फंसे, हम कोई हमारी मदद को तैयार नहीं। वो देखो भारत के 2 प्रधानमंत्री, अभी हम लोगों के जमाने में ही जिनके पास 17 लाख की मिलिट्री की ताकत थी, जब मौत की शहजादी आ गई, मार दिया बम बंदूक से, चिथड़े चिथड़े हो गए। उनकी मुर्दा लाश को किसी तरह दिल्ली में जलाया गया, दफनाया गया। यानी भारत कितनी बड़ी ताकत, 2 प्रधानमंत्री आपके समय में ही देखो मार दिए, कोई बचा पाता है? क्या करेगी मिलिट्री, क्या करेगी फौज, क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगी बेटी, रिश्तेदार नातेदार कोई मदद करता है? अब वो देखो पकड़ कर लेंगे। अब उनका ये विधान है कि भाई वहां कर्मों का हिसाब। वैसे हम आप अपनी एक लौकिक परंपरा में किसी की मौत के बाद बस एक गाना गाने लगते हैं कि क्या हो गया, स्वर्गवास। अब स्वर्ग वरग तो मानते नहीं, लेकिन मरने के बाद जरूर कहते हैं स्वर्गवास।
स्वर्गवास। कोई आपके गुड़गांव में मर गया, जब उसके ब्रह्महत्या रही का दिन आया तो पूरे अपने टोले महल्ले में अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार, अगर कोई मिनिस्टर मर गया तब तो पूरे गुड़गांव में, कोई गरीब आदमी मर गया तो अपने टोले महल्ले में एक कागज पर चिट्ठी लिख करके नोटिस जारी कर दिया कि मेरे पूजनी दादाजी का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। आओ लड्डू पूरी खा करके खुशी मनाओ, आज ब्रह्महत्या रहमी है, उनका स्वर्गवास हो गया। और जब दादी मर गई तो स्वर्गवास हो गया, माता जी मर गई स्वर्गवास हो गया, पिताजी मर गए स्वर्गवास हो गया। अगर इसी तरह सबका स्वर्गवास हो गया तो आपके पूरे गुड़गांव में अभी तक कोई नरक गया होगा? अभी तक किसी ने ये नहीं सूचना दिया कि मेरे दादा का तो नरकवास हो गया। सब लोग एक ही गाना गाते हो, स्वर्गवास, इनका भी स्वर्गवास, इनका भी स्वर्गवास, इनका भी स्वर्गवास। तब तो भगवान का बनाया नरक बिल्कुल खाली पड़ा होगा। उन्होंने बेकार मेहनत किया, इतनी मेहनत से नरक जेल खाना बनाया, वो किसके लिए बनाया? क्या स्वर्ग का पट्टा आप ही करते हो? कोई टिकट दे देते हो, चले जाओ बैठकर सीधे स्वर्ग का रास्ता मिल गया? तो आप तो सीधे स्वर्ग भेज रहे हो। लेकिन देखो उनका जो सिस्टम बना है जन्म और मौत का, ये बड़ा ही क्रूर, बड़ा ही निर्दयी कानून है और बड़ा ही कष्टदायी कानून है। कहते भैया पहले कर्मों का हिसाब करते, इसलिए पहले न्यायालय में, इनके न्यायालय को, ईश्वरीय अदालत को धर्मपुरी कहा जाता और उनके जज को हिंदू ग्रंथों में धर्मराज यमराज कहा जाता। यही सिपाही भेजते, उनको उन्होंने ड्यूटी दे रखा और अपने सिस्टम से चलाते हैं। अब धर्मराज यमराज की अदालत में जीवात्मा को ले जा करके और बांध करके पटक देते। वहां इतने बड़े कैमरे लगे हैं, कोई कागज से लिख पढ़ के जजमेंट नहीं होता। जिस दिन आपने धरती पर जन्म लिया, अब आप ईश्वरी कैमरे में हो। इतना बड़ा एक कैमरा है, जितनी बड़ी ये धरती देख रहे हो, भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक, इससे बड़ा ईश्वर का कैमरा है। ये नहीं कि अलग अलग है। अब उस कैमरे में सब नजर आता, सब जीवात्माओं का कोड नंबर है। ये नहीं कि वो भूल जाएंगे। चाचा का भतीजे में चला जाएगा, भाई का भाई में चला जाएगा, गलती ये करेंगे, सजा भूल से इनको मिल जाएगी। तो वहां ऐसी भूल चूक नहीं होती। जितनी जीवात्माएं उतारी गई हैं, सब पर देखो मोहर लगा दी गई। जैसे मोबाइल का कोड नंबर होता है, अगर कोड नंबर मिल जाए बैंक से तो आपका कोई भी पैसा निकाल दे, ऐसे सब जीवात्माओं का कोड नंबर है। वहां कोई नाम पता, अब आप तो यहाँ अपना नाम, ये शरीर का नाम बताते हो, आप शरीर का नाम बताते हो, मेरा नाम ये, पिता का नाम ये, मेरा जिला गुड़गांव है, मैं गुड़गांव के फला सेक्टर में और उस घर मकान में रहते। ठीक है, ठीक है, मैं उस घर मकान में रहता हूँ, लेकिन